कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, फिर भी वो पकड़ा जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए पहले आपको ये क्लिप देखनी चाहिए। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. तो देखा आपने कैसे 2022 में रघुराम राजन जी ने राहुल गांधी जी को बताया था कि अगर देश की जीडीपी ग्रोथ 5% भी होती है तो ये देश के विकास के लिए काफी बेहतर होगा। और आज जब देश की जीडीपी लगातार बढ़ते हुए 7.8% तक पहुंच चुकी है, तो क्या रघुराम राजन, राहुल गांधी और विपक्ष को इसके लिए मोदी सरकार की सराहना नहीं करनी चाहिए? चलिए सराहना ना भी करें तो कम से कम जनता को अपने बेबुनियादी बयानों से बरगलाने का काम भी तो नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत की जीडीपी को लेकर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी ने किस प्रकार के बयान दिए हैं, लेकिन उनके सारे अनुमान और बयान देश की बढ़ती जीडीपी ग्रोथ को देखकर ठंडे बस्ते में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, जो विदेशी मंच पर पहुंचकर देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। क्या आज उनको ये जीडीपी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, या विपक्ष मोदी से नफरत करने में इतना अंधा हो चुका है कि देश की तरक्की भी अब उनके गले से नहीं उतर रही है? जो कांग्रेस कभी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जनधन खातों को लेकर मोदी सरकार और जनता के सामर्थ्य का मजाक बनाया करती थी, आज देश की ये बदलती तस्वीर उनके मुंह पर ताला लगाने का काम कर रही है।